चैप्टर की स्टार्टिंग में हम आनिंग को देखते हैं जो कि काफी हैरान होकर वेहांग की तरफ देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैंपस का सबसे हैंडसम लड़का उसे अपने घर पर इनवाइट कर रहा है। बट रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसीलिए वो उसे मना कर देता है और वेहांग से कहता है कि मैं अगली बार आऊंगा, और ये कह के वो वहां से चला जाता है, जिसके लिए वेहांग भी मान जाता है। आनिंग के वहां से जाने के बाद हम वेहांग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि ना जाने क्यों मैंने उसे अपने घर में इनवाइट किया था पर उसने मुझे मना कर दिया। पर तभी वहां पर भागते हुए एक डॉगी आ जाता है जो कि वेहांग के साथ खेलने लगता है। इससे वेहांग का पूरा अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। यहाँ वेहांग उसकी ओनर से पूछता है कि आखिर तुम्हारा डॉगी मुझे इतना पसंद क्यों करता है, जिस पर वो लड़की कहती है क्योंकि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। अगला सीन क्लास का स्टार्ट होता है जहाँ हम वेहांग को देखते हैं जो कि काफी दिनों के बाद क्लास आया था। आनिंग भी उसे देखकर हैरान रह गया था और वो वहाँ क्लास में सबके सामने वेहांग को हाय कहता है और वेहांग ने भी उसे जवाब दिया था। इसे सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और आनिंग का दोस्त भी उससे पूछता है आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है कि अब वो तुम्हें जवाब देने लगा है। जिस पर आनिंग कहता है आखिरकार हम लोग रूममेट है, इतना तो हमारे बीच में चलता ही है। और यहाँ पर वेहांग भी आनिंग से बात कर रहा होता है, जिसे सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और सब लोग आनिंग की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं। यहाँ फिर वेहांग आनिंग से पूछता है कि क्या वो कल रात को घर ठीक से पहुंच गया था, जिस पर आनिंग उसे बता देता है कि सब कुछ ठीक रहा। और यहाँ वेहांग केवल आनिंग को ही नोटिस किया जा रहा था। और उन दोनों को इस तरह बातें करते हुए देखकर तो क्लास के सभी बच्चे काफी हैरान थे। यहाँ आनिंग उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है, जिसके बाद उसे कहीं पर पड़ा हुआ वेहांग का फोन मिलता है जो कि वो लौटाने जा रहा होता है कि तभी उसे अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है। और वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि कोई काफी तेजी से उसके सामने से भागते हुए गया था। आनिंग को पहले कुछ भी समझ नहीं आता और वो वॉशरूम की तरफ जाता है, तभी उसे वहां पर उसका ही क्लासमेट मिलता है। इस लड़की का नाम ताओ होता है और ये भी लड़कियों के चिल्लाने को सुनकर यहाँ आया था। वो दोनों वहाँ खड़े होते हैं, तभी लड़कियां उन्हें बताती है कि कोई यहाँ पर हम पर छुप कर नजर रख रहा था और लेडीज वॉशरूम में झांकने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो दोनों ही लड़के काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ जो दोनों लड़कियां होती है उनका शक तो सीधे ही ताओ के ऊपर जाने लगता है, जिस पर वो बताता है कि नहीं, मैं तो अभी खुद मैन वॉशरूम से आया हूँ। यहाँ आनिंग भी उन लड़कियों को समझाने की कोशिश करता है कि ये वो लड़का नहीं है, मैंने उसे भागते हुए देखा था। यहाँ वो लड़कियां आनिंग से कहती है कि हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो हम बिना सबूत के कोई बात नहीं मानेंगे, पहले सबूत लेकर आओ। इतनी देर में वेहांग भी वहां पर आ जाता है और आनिंग उसे सब कुछ बता देता है। जहाँ वेहांग तो काफी कंफ्यूज नजर आ रहा होता है, तभी वो लड़कियां उसे बताती है कि कोई लेडीज वॉशरूम में झांकने की कोशिश कर रहा था और हम लोगों को ताओ के ऊपर शक है। यहाँ वेहांग उन्हें बिना किसी सबूत के नतीजे पे पहुंचने से मना करता है और उनसे कहता है कि मैं इसकी जड़ तक जाऊंगा। यहाँ बेचारा ताओ तो अपने आप को एक्सप्लेन करके ही परेशान हो चुका था। यहाँ आनिंग वेहांग से कहता है कि वो ताओ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने एक लड़के को भागते हुए देखा था। जिस पर वेहांग कहता है क्या तुम किसी ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए लड़के के बारे में बात कर रहे हो। जिससे आनिंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने भी उसे देखा था। जिस पर वेहांग बताता है कि हाँ, वो मुझसे ही टकरा कर गया था। यहाँ आनिंग उनसे पूछता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा था। यहाँ आनिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, जिससे वेहांग काफी हैरान हो जाता है और कहता है नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। जैसे आनिंग सैड हो जाता है और सोचता है कि हाँ बिल्कुल, वेहांग तो क्लास ही नहीं आता है, उसे कैसे पता होगा कि आखिर वो लड़का कौन था। फिर आनिंग तुरंत ही वेहांग से पूछता है तो तुम उसके बारे में और कुछ जानते हो या उसके बालों का कलर वगैरह तुम्हें कुछ याद है। वेहांग को वो भी नहीं पता था, जिससे आनिंग और भी सैड हो जाता है। यहाँ वेहांग उसे समझाता है कि हम सबूत निकाल लेंगे, पर आनिंग सैड होते हुए से कहता है कि हमारा फ्रेंड ताओ बिना किसी गलती के भी फंस चुका है, मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है। यहाँ वेहांग भी कहता है कि मुझे यकीन है कि वो ताओ नहीं था। जिस पर आनिंग पूछता है तुम्हें इतना यकीन क्यों है। जिस पर वेहांग कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और मेरी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती है। जिस पर आनिंग कहता है कि हम लोग लॉयर बनने वाले हैं, पर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम तांत्रिक बनने वाले हो, क्योंकि किसी को भी तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं होगा। यहाँ पर आनिंग उससे पूछता है तो मुझे बताओ आखिर हमारा प्लान क्या है, हम कैसे उसे पकड़ेंगे जिसने ये सब किया है। जिस पर वेहांग कहता है मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा। यहाँ आनिंग उसे पूछता है पर अभी मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। जिस पर वेहांग कहता है कि ये सही समय नहीं आया है। फिर आनिंग कहता है अच्छा, इन बातों को छोड़ो, चलो हम साथ में कुछ खा लेते हैं। पर तभी वेहांग को याद आ जाता है कि पिछली रात को उसने आनिंग को अपने घर पर इनवाइट किया था, पर आनिंग ने उसके घर पे आने से मना कर दिया था। इस पर वेहांग भी इस बार उसे मना करके वहां से चला जाता है। इस पर आनिंग काफी हैरान हो जाता है।
अब अगले सीन में हम आनिंग को कैफेटेरिया में देखते हैं, पर वो जैसे ही वहाँ आता है वहाँ काफी ज्यादा हल्ला मचा हुआ था और तभी आनिंग को पता चलता है कि उन लड़कियों ने ताओ के बारे में पोस्ट कर दिया था, जिससे सबको पता चल गया था कि ताओ ने ऐसा किया है। और यहाँ उन सभी की बातों से आनिंग को पता चल जाता है कि ये पहली बार नहीं है कि जब कोई लड़का उनके वॉशरूम में झांक रहा था तो उसके पास सबूत इकट्ठा करने का चांस होता है। यहाँ तभी हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि ताओ के बारे में ही बात करने लगते हैं कि लोग उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें तो लगता है कि ताओ ही वो इंसान है जो कि वॉशरूम में झांकता है। और यहाँ उसके दोस्त आनिंग और वेई हांग बस उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये बात सुनकर आनिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सीधे ही उस लड़की से बात करने चला जाता है। आनिंग उस लड़की से कहता है कि आर्टिकल 291 और क्रिमिनल कोड के अनुसार ये काफी बड़ा डेफेमेशन है। जब तक कि तुम्हारे पास कोई सबूत ना हो तुम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम लोग जबरदस्ती ताओ पर सारा इल्जाम डाल रहे हो, जबकि यहाँ वो बेचारा विक्टिम है जो कि तुम्हारी ही मदद करने वहाँ आया था। जहाँ वो लड़कियाँ तुरंत ही गॉसिप करने के लिए आनिंग से माफी मांग लेती है। यहाँ अब लंच का टाइम हो चुका होता है। आनिंग अपने दोस्त से पूछता है कि क्या हम ताओ के साथ जाकर लंच कर सकते हैं, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि ताओ वो इंसान नहीं था, जबकि सभी लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, पर अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है उसे इनोसेंट प्रूव करने का। तो अगर हम उसके साथ बैठकर खाना खाएंगे तो लोग हमारे बारे में भी बात करेंगे। यहाँ आनिंग उससे कहता है मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, पर मैं वहाँ पर था, मैंने उस इंसान को भागते हुए देखा था और सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं ताओ पर इल्जाम लगाऊं तो ये पूरी तरह से गलत है। अगर मुझे सच्चाई पता है तो मैं सबके खिलाफ जाकर भी ताओ का साथ दूंगा। और आनिंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें सच्चाई पता नहीं है तो कम से कम तुम्हें अपने दोस्त पर यकीन करना चाहिए। पर यहाँ उसका दोस्त अभी भी उसे यही समझाकर चला जाता है कि अगर तुम ताओ का साथ दोगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे, तो अपना ध्यान रखना। पर हमारा आनिंग वो किसी की कहाँ सुनने वाला था। उसकी नज़र ताओ पर जाती है जो कि बेचारा अकेले बैठकर खा रहा था, पर आनिंग उसके पास जाकर बैठकर खाने लगता है, जिससे ताओ काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, जब मैं यहाँ अकेला पड़ चुका हूँ तुम इकलौते हो जो कि मेरी मदद करना चाहते हो। जहाँ आनिंग उसे कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी आनिंग के पास वेई हांग का मैसेज आ जाता है कि उसने उस लड़के को ढूंढ निकाला है और वेई हांग ने पीछे से उस लड़की की फोटो खींचकर भेजी होती है। और आनिंग को याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसे आनिंग ने वॉशरूम के बाहर देखा था। यहाँ ताओ तो तुरंत ही उस लड़के को पहचान जाता है और बताता है कि ये हमारी क्लास का नहीं है, ना ही हमारी स्कूल का है। मुझे लगता है ये हमारे राइवल स्कूल का बच्चा है या कोई सीनियर हो सकता है। यहाँ आनिंग अब सोचने लगता है कि आखिर वो उस लड़के के खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा करे, पर तभी ताओ उसे आइडिया देता है कि क्यों ना हम क्लास के शेड्यूल को चेक करें कि आखिर उस समय कौन सी क्लास नहीं हो रही थी जिसका बच्चा उस समय बाहर घूम सकता है। जो आइडिया आनिंग को भी काफी अच्छा लगता है और वो तुरंत ही ताओ को लेकर अपने फ्रेंड के पास आ जाता है और कहता है कि हमें एक क्लू मिल चुका है। इसके बाद फिर आनिंग, ताओ और आनिंग का फ्रेंड शैंगहान मिलकर सबूत इकट्ठा करने लगते हैं और सारी जानकारी निकाल रहे होते हैं। या फिर ताओ से बताता है कि भले ही हम उसके बारे में पता लगा ले, पर अगर वो सीनियर निकला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस पर शैंगहान कहता है कि मेरे काफी सारे सीनियर दोस्त हैं तो मैं उनसे मदद मांग लूंगा, तो तुम लोग बस उसका पता लगाओ। जैसे ताओ काफी खुश हो जाता है और शैंगहान ताओ से माफी मांगता है कि उसने उसके ऊपर शक किया। और फिर हम आनिंग को देखते हैं जो कि अपनी सारी प्लानिंग के बारे में वेई हांग को भी बता देता है। अब वेई हांग आनिंग से पूछता है तो हम लोग सबूत कैसे इकट्ठा करने वाले हैं, क्या तुम्हारे मन में कोई प्लान है? और शैंगहान भी आनिंग से यही बात पूछ रहा था। तभी वेई हांग उन्हें एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम वॉशरूम के बाहर एक कैमरा इंस्टॉल करें, जो कि एक सीक्रेट कैमरा होगा, उसमें हम उस लड़के को कैप्चर कर पाएंगे। जिस पर शैंगहान तुरंत ही पूछता है पर ये तो इनलीगल है ना? जिस पर आनिंग कहता है कि इनलीगल को लीगल बना देना यही तो कानून का काम है। और आनिंग कहता है कि भले ही कैमरा इंस्टॉल करना, पर अगर हम उसका इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए करते हैं तो इससे कोई भी चार्जेस नहीं बनेंगे। और वेई हांग भी आनिंग की इंटेलिजेंस पर स्माइल कर रहा था। अब अगले दिन में हम आनिंग को देखते हैं जो कि जाकर उस लड़की को भी अपने प्लान के बारे में बता देता है और कैमरा के बारे में बता देता है। अब हम आनिंग को देखते हैं जो कि जाकर उस लड़की को भी कैमरा के बारे में बता देता है और उससे कहता है कि हम लोग रेगुलर की तरह ही बिहेव करेंगे और उस लड़की को हम किसी भी कीमत पर ढूंढ
ढूंढ निकालेंगे। यहाँ वो लड़की आनिंग को काफी ज्यादा शुक्रिया कहती है उनकी मदद करने के लिए और बाकी की लड़कियों को भी इस बारे में बताने चली जाती है और आनिंग भी काफी खुशी से उन्हें अपना सारा प्लान एक पेपर पर लिख कर दे देता है। और फिर आनिंग अपने दोस्तों को आकर बता देता है कि वो लड़की भी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए मान गई है, क्योंकि लेडीज वॉशरूम के बाहर ये लोग तो कैमरा इंस्टॉल कर नहीं सकते थे, तो बाकी का सब इनकी क्लासमेट संभाल लेगी। यहाँ हम ताऊ को देखते हैं जो कि काफी खुश होकर आनिंग को गले ही लगा लेता है और कहता है तुमने मेरी काफी मदद की। और आनिंग उसे कहता है कि रोना बंद करो, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ ताऊ इतना ज्यादा खुश होता है कि कहता है चलो मैं तुम सभी को ट्रीट दूंगा। पर आनिंग उसे कहता है कि हमें इतनी जल्दी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, हमें पहले उस इंसान को पकड़ना होगा, उसके बाद हम जश्न मनाएंगे। पर ताओ काफी ज्यादा इंसिस्ट कर रहा होता है कि हम आज ही पार्टी करेंगे। यहाँ पर आनिंग उसे मना नहीं कर पाता और इसके लिए हाँ कर देता है। फिर वो वेई हंग से पूछता है कि क्या वो उनके साथ चलेगा, जिस पर वेई हंग बताता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि काउंसलर उसे बुला रहे हैं। यहाँ सैंघान और ताओ तो काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं वेई हंग को, पर वेई हंग उनसे कहता है कि मेरा चांसलर से मिलना काफी जरूरी है, तो मैं अगली बार तुम्हारे साथ पार्टी करूंगा। और वेई हंग वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो पलटकर एक बार आनिंग की तरफ देखता है, जहाँ आनिंग उसके बिना कहे उसकी बातों को समझ जाता है और उसे चांसलर के ऑफिस का रास्ता बता देता है। जैसे वो सभी लोग काफी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं और वेई हंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो उनसे कहता है क्या तुम लोग मेरा थोड़ी देर इंतजार करोगे। और वेई हंग भी उनके साथ जश्न मनाने के लिए तैयार हो चुका था, जिससे वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ फिर हम वेई हंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि न जाने क्यों मैं आनिंग को मना नहीं कर पाया और एंड में मुझे हाँ ही कहना पड़ा। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वेई हंग चांसलर से मिलकर आ चुका होता है। यहाँ आनिंग उनसे इस बारे में पूछता है, जिस पर वेई हंग कहता है कि चांसलर चाहता है कि मैं वापस आकर डॉर्मेट्री में रहूं। जिस पर ताओ तभी उससे कहता है द ग, तो अब क्या करने वाले हो। तो गाइस चाइनीज में द ग का मतलब बिग ब्रदर होता है। यहाँ वेई हंग तो उसके मुंह से बिग ब्रदर सुनकर काफी हैरान हो जाता है, जिस पर ताओ कहता है कि आप मुझसे काफी लंबे हो इसीलिए मैं आपको द ग कह रहा हूँ। यहाँ पर वेई हंग कहता है इस लॉजिक से तो तुम सभी को मुझे द ग कहना चाहिए, और वो उन सभी को खुद को बिग ब्रो कहने को बोलता है। यहाँ शैंगहान तो तुरंत ही उसे उसके बर्थ डेट के बारे में पूछता है, जिस पर शैंगहान कहता है पहले हमें अपने बर्थ डेट के बारे में बताओ, अगर तुम मुझसे बड़े हो गए तो मैं तुम्हें बड़ा भाई जरूर बोलूंगा। पर वेई हंग तो केवल आनिंग और शैंगहान के क्लोजनेस को नोटिस कर रहा था। फिर वो अपने बर्थ डेट को बता देता है, जिससे वो सभी लोग उसे दागा कहने लगते हैं। यहाँ फिर वो आनिंग की भी तरफ देखता है और इसे कहता है कि मुझे गगा कह के बुलाओ। पर तभी वहाँ स्कूल बेल बज जाती है और आनिंग ऐसा कहने से बच जाता है, बेचारा काफी ज्यादा घबरा गया था। फिर ताऊ उनसे पूछता है कि तुम क्या खाना चाहते हो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस पर वो लोग अपने खाने के बारे में बता रहे होते हैं और आनिंग भी बताने वाला होता है। तो तभी हम देखते हैं वेई हंग उसके काफी क्लोज चला जाता है और उसे कहता है कि मेरी भी मदद करो, मैं वही खाना चाहूंगा जो तुम खाना चाहते हो। तो आखिर तुम क्या खाने वाले हो। पर आनिंग तो वेई हंग के इतने क्लोज आने से काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। और यहीं पे आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइस आपने आज का ये चैप्टर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।